ब्लैक क्लोवर में हर मैजिक स्क्वाड के पास एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। लाइक ब्लैक बुल्स में तुम आस्था को ले लो, गोल्डन डॉन से तुम यूनो को ले लो एंड वगैरह वगैरह। बट देखो कोई भी स्क्वाड परफेक्ट नहीं है एंड वो कहीं ना कहीं मार खाई जाती है। लेकिन क्या हो अगर ब्लैक क्लोवर वर्स में एक परफेक्ट एंड ओवरपावर्ड स्क्वाड एग्जिस्ट करती हो? क्या हो अगर ब्लैक क्लोवर वर्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की अलग से एक स्क्वाड हो? इसी विचारधारा के साथ मैं सोच रहा था कि क्यों ना ब्लैक क्लोवर वर्स में एक ओवरपावर्ड स्क्वाड बनाते हैं जिसके सामने कोई भी ना टिक पाए। वेल इट साउंड्स इंटरेस्टिंग है ना, बट उससे पहले एक ग्राउंड रूल, विजिट किंग एंड विलन्स को एक्सक्लूड रखेंगे हम। तो इस रूल को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमको स्क्वाड के लिए क्या चाहिए? एक बेस। कि एक्चुअली इनका ठिकाना कहाँ पे होगा भाई? सो इसके लिए मैं ब्लैक बुल्स के बेस को चूज करूंगा विद ऑब्वियसली हेनरी, क्योंकि उसके बिना ये बेस अधूरा सा है। तो हेनरी के रिकॉम्बिनेशन मैजिक की वजह से ये बेस सिर्फ रहने की एक जगह नहीं है बल्कि तुम्हारा एलाय भी है बैटल के वक्त, जो कि तुम्हारी कॉम्बैट फोर्स को एक और लेवल पुश देता है। ना सिर्फ हेनरी की मदद से ये बेस एक रॉकेट बन सकता है जो कि ट्रेवलिंग के भी काम आता है एंड इन्वेजन के भी, बट उसके अलावा ये कॉम्बैट ट्रांसफॉर्मेशंस में भी कैपेबल है, जो कि अगेन किसी बैटल के वक्त काफी काम आता है। सो यह बेस के लिए हम इसी को चूज करेंगे क्योंकि कोई और बेस नहीं है भाई जो इतना कैपेबल हो। ओके सो हमने बेस तो चूज कर लिया, बट एक स्क्वाड को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या? ऑब्वियसली एक कैप्टन। वेल कैप्टन के लिए हमारे पास काफी ऑप्शंस हैं, बट एक सही कैप्टन वही होता है जो बुरे एंड डीमोटिवेटिंग टाइम में भी अपनी स्क्वाड को मोटिवेट करके रखे एंड उन्हें गिव अप ना करने दे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को होल्ड करता हो एंड सभी उसको हेल्थ तक भी फॉलो करें। सो करंट मांगा के सीन्स को ध्यान में रखते हुए मैं ये टाइटल दूंगा नन अदर देन मैरी लियोना को, जो कि ना सिर्फ इमेंसली स्ट्रॉन्ग है बट ब्लैक क्लोवर के वर्ल्ड में काफी इन्फ्लुएंस भी रखती है। ये पहली ऐसी विमेन है जिसे यामी तक डरता है एंड जिसने बड़े से बड़े मॉन्स्टर्स तक को सोलो किया है। इवन करंट चैप्टर के अकॉर्डिंग तो मैरी लियोना अब प्योर माना बन चुकी है, जिसने अपने कॉमरेड्स तक को रेजरेक्ट कर लिया है फ्रॉम द डेड, जिसको देखकर मॉरिस ने भी कहा था कि ये पावर्स गॉड लाइक हैं एंड एक मेयर ह्यूमन ये पावर कैसे अचीव कर सकता है। मैरी लियोना कितनी स्ट्रॉन्ग है ये तुम इसी बात से समझ सकते हो कि उसने अकेले एंशिएंट डीमन के एल लगा दिए थे स्पीड किंगडम में। इवन स्वॉर्ड ऑफ द विजिट किंग मूवी में मैरी लियोना ने अकेले फॉर्म ऑफ विजिट किंग प्रिंसिया फनी बनी से फाइट की थी एंड उसे डिफीट भी किया था। सोचो भाई जहां पर बाकी सारे कैप्टन्स मिलकर एक विजिट किंग को हराने में लगे थे, वहीं ये बंदी अकेले मजे ले रही थी। बाकी अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो देखो यार सभी उसकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर मैं कह लूं डरते हैं। एंड लाइक मैरी लियोना उन्हें पर्सनली खुद ट्रेन भी करती है। सो या मेरे अकॉर्डिंग शी इज द वन फॉर द रोल ऑफ कैप्टन। सो अब हमें अपनी कैप्टन तो मिल गई, बट उसके राइट हैंड मैन या फिर मैं कह लूं वाइस कैप्टन का क्या? तो ये रोल हम देंगे यामी को, क्योंकि कैप्टन स्ट्रॉन्ग हो और वाइस कैप्टन स्ट्रॉन्ग ना हो ऐसे कैसे चलेगा? तो हमने यामी भाई साहब के क्या ही कहने हैं, पूरे दिन रखता रहता है ये बंदा। बट अबाउट फ्रॉम दिस ये बंदा भी काफी स्ट्रॉन्ग है। यामी एक रेयर मैजिक एट्रीब्यूट यूज करता है जो कि है डार्क मैजिक, जो कि उसे डार्कनेस को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देता है एंड ये काफी ब्रोकन एबिलिटी है। लाइक इसे वो इतने डेडली एंड कूल अटैक करता है जो कि डायमेंशंस तक को शैटर कर सकते हैं। एंड हाँ यहाँ पर मैं ब्लैक क्लोवर के वन ऑफ द कूलेस्ट अटैक की बात कर रहा हूँ, दैट इज डायमेंशन स्लैश। इसके अलावा यामी वर्सेस डांटे की फाइट में हमने देखा भी था कि कैसे उसने डेथ रस्ट की मदद से डांटे का डोनट बना दिया था। प्लस बंदे ने 50% मैनिफेस्टेड लूसीफेरो के पंच को रोका था, जहां पर बाकी कैप्टन्स के लेवल निकाल दिए थे लूसीफेरो ने। बाकी वाइस कैप्टन की पोजीशन के लिए यामी एकदम फिट बैठता है, क्योंकि ना सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग है बल्कि कैप्टन की एब्सेंस में वो पूरी स्क्वाड को अकेले संभाल सकता है एंड उनसे अपनी लिमिट भी सरपास करवा सकता है। पहले कैप्टन हो गया, वाइस कैप्टन हो गया, लेकिन इनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना पीना। इन शॉर्ट अब हमें कुक ढूंढना पड़ेगा कोई, एंड पूरे ब्लैक क्लोवर में ये काम अच्छे से सिर्फ एक ही लड़की कर सकती है, चार्मी। चार्मी ना सिर्फ खाना खिलाकर सबका माना रिस्टोर कर सकती है, बट उसके खाने में काइंड ऑफ हीलिंग एबिलिटीज भी हैं। प्लस उसको खाने वाला अलग से स्ट्रॉन्ग भी होता है। लेकिन क्या अपनी ओवरपावर्ड स्क्वाड की जर्नी में ये इनफ है? लाइक सिर्फ खाना बनाना नहीं। इसीलिए अपनी चार्मी सिर्फ डिलीशियस खाना ही नहीं बनाती, बल्कि वो फाइट में भी काफी प्रोफिशिएंट है, जो कि नॉर्मली तो सिंपल एंड स्वीट मूड में ही रहती है, बट वो अनबीटेबल हो जाती है उसकी अवेकन फॉर्म में, जहां पर किसी भी टाइप का मैजिक उस पर काम नहीं करता, क्योंकि इस फॉर्म में ये क्यूट सी शेप भेड़िया बन जाती है, जो कि हर मैजिक को एब्सॉर्ब करके चार्मी की फिजिकल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देती है। एंड इसी पावर के साथ चार्मी ने अकेले एक कैप्टन तक को धो दिया था, वो भी उसकी एल्फ स्टेट में, जिसमें वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल था। तो इस स्क्वाड के कुक को भी दोस्तों हल्के में मत लेना। I just realized कि अभी तक हमने स्क्वाड में बस मीट हेड्स को ही डाला है, इसीलिए आई बिलीव कोई समझदार एंड प्लान्स बनाने वाला भी तो होना चाहिए। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेटेजी वाला। एंड ये पोजीशन में दूंगा नाक्ट को, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो नाक्ट स्पीड किंगडम में स्पाई बन कर रहा था, वो भी उस डॉक्टरेट के बीच में, जो कि हाई रैंकिंग डेविल्स के होस्ट थे। इवन नाक्ट ही था जिसने स्पीड किंगडम से आकर कैप्टन्स की मीटिंग को
डोमिनेट किया एंड उन्हें बताया स्पेड किंगडम के थ्रेट के बारे में। प्लस ही वाज द वन जिसने पूरा प्लान तक ले डाउन किया था स्पेड इन्वेजन के वक्त, जिससे हम समझ सकते हैं कि हाउ स्मार्ट ही इज व्हेन इट कम्स टू मेकिंग स्ट्रेटेजीज। एंड इससे हमें एक और बात पता लगती है कि उसके एनालिटिकल स्किल्स प्लस बैटल आईक्यू भी काफी तगड़े हैं। बाकी सब के अलावा भी वो 4 मिड रैंकिंग डेविल्स का होस्ट है जिसने आस्था तक को डेविल यूनियन सिखाया था। प्लस स्पेड किंगडम में बंदे ने सुप्रीम रैंक डेविल्स नहामा और लिली तक को टक्कर दी थी, जो कि कोई आम फीट नहीं है। सो अब हमें स्ट्रेटेजी बनाने वाला तो मिल गया जो कि पावरफुल भी है, बट उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? कैप्टन्स? वेल टेक्निकली वो भी करेंगे बट वो अच्छा नहीं लगता ना यार। सो इसीलिए लेट्स चूज ऑफेंस फोर्स नाउ। एंड यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स को चूज करेंगे हम, जहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है यूनो, जो कि ब्लैक क्लोवर के वर्स में एक प्रोडिजी है जिसके स्किल्स बचपन से एक्सेप्शनल थे। यूनो के पास 2 ग्रीन वॉर है, पहली स्टार मैजिक वाली एंड दूसरी द लेजेंडरी 4 लीफ क्लोवर। प्लस उसके पास विंड स्पिरिट सिल्फ भी है जो कि अगेन उसकी पावर्स को एक नेक्स्ट लेवल बूस्ट देती है। इसी के साथ साथ यूनो अपनी वेपन्स दैट इज स्पिरिट ऑफ बोरियस, यूरोस, जेफर एंड नॉर्थोस का यूज करके एक सुप्रीम रैंक डेविल तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी फीट है। सो इसीलिए हम यूनो को फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक फोर्स में रखेंगे, क्योंकि ना सिर्फ उसके पास डेडली अटैक्स हैं, प्लस वो डिफेंस में भी काफी अच्छा है। एंड अपना लेटेस्ट स्पेल नेवर नेवरलैंड का यूज करके वो अपनी स्क्वाड की पावर तक को बूस्ट कर सकता है, जो कि सबको पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाता है। बट स्टिल अभी भी हमारी अटैक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो इसीलिए अब हमको एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जिससे हमारी स्क्वाड अनब्रेकेबल हो जाए, प्लस वो यूनो को अच्छे से समझता भी हो एंड उनमें कोऑर्डिनेशन भी सही बैठे। सो यहाँ पर इस पोजीशन के लिए वी हैव नन अदर देन आस्था, जिसका मैजिक इस पूरे ब्लैक क्लोवर के वर्स में एक्सेप्शनल है, क्योंकि ही हैज द पावर ऑफ एंटी मैजिक, जो कि किसी भी मैजिक को इजीली नलीफाई कर सकता है। आस्था का एंटी मैजिक इतना ब्रोकन है कि अभी वो अपने सराउंडिंग्स तक को मैनिपुलेट करके सामने वाले का मैजिक कैंसिल आउट कर सकता है। बट इट्स नॉट जस्ट इस एंटी मैजिक, उसका नेवर गिविंग अप एटीट्यूड भी काफी तगड़ा रोल प्ले करता है, जो कि हमेशा उसे लेवल अप करने पे मजबूर करता है एंड उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। इवन अपनी ट्रू डेविल यूनियन फॉर्म में बंदे ने अकेले किंग ऑफ द डेविल्स को वन शॉट कर दिया था। एंड फॉर योर नॉलेज लूसीफेरो ने इससे पहले हर कैप्टन को पकड़ पकड़ के धोया था। एंड इवन जेटन की ट्रेनिंग के बाद अपना आस्था इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो अपना एंटी मैजिक लोगों में शेयर भी कर सकता है, जो कि ऑब्वियसली उनकी पावर को बूस्ट देता है। एंड अगर तुम जानना चाहते हो कि आस्था जेटन के बाद कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है, सो इधर आई बटन पे एक वीडियो आ रही होगी, इसके बाद जाकर तुम देख सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट आस्था एंड यूनो का डुओ वन ऑफ द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ है ब्लैक क्लोवर में, जिन्होंने मिलकर न जाने कितने विलन्स को धोया है। फॉर एग्जांपल जैगरेट, लूसीफेरो एंड इवन अभी लूसियस को धोएंगे मिलकर दोनों। सो इसी के साथ हमारी अटैक फोर्स भी एकदम सॉलिड हो जाती है। बट डिफेंस फोर्स का क्या? वेल डिफेंस फोर्स के लिए भी 2 कैरेक्टर्स को चूज करेंगे हम। फर्स्टली हमारे पास है जोरा। पहले भी यहाँ पर काफी लोग आर्ग्यू करेंगे कि भाई जोरा को क्यों लिया, उससे भी तो बेस्ट कैरेक्टर्स हैं ब्लैक क्लोवर में। तो देखो भाई डिफेंस का मतलब ये नहीं होता कि कोई बस शील्ड लेकर सामने खड़ा हो जाए, बल्कि आई बिलीव पहले प्री प्लान करके ट्रैप्स प्रिपेयर करना भी एक अच्छे डिफेंस की निशानी है। एंड मानो ना मानो पूरे ब्लैक क्लोवर वर्स में एक ही आदमी है जो इस डिस्क्रिप्शन में फिट बैठता है, एंड दैट इज नन अदर देन जोरा। वेल ये बंदा सिर्फ ट्रैप्स ही सेटअप नहीं करता, बल्कि जोरा के पास है एक ट्रम्प कार्ड, एक ऐसा स्पेल जो कि सामने वाले के अटैक को ना सिर्फ काउंटर करता है बल्कि उसकी पावर एंड स्पीड को डबल करके रिटर्न करता है। सो देखो सीधी बात, ये पोजीशन में जोरा को ही दूंगा। नेक्स्ट अब डिफेंस फोर्स के दूसरे मेंबर की बारी है, एंड यहाँ पर मैं चूज करूंगा नोजेल को, जो कि मरकरी मैजिक का यूज करता है। नोजेल अपने इस मैजिक एट्रीब्यूट को ना सिर्फ डिफेंसिव बट ऑफेंसिव एबिलिटीज के लिए भी यूज कर सकता है। तो इसे इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये स्टील मैजिक तक को ओवरकम कर सकता है। इसके अलावा वो शील्ड्स भी बना सकता है एंड अपने सराउंडिंग एरिया को अपने मैजिक से कवर करके उन्हें प्रोटेक्ट भी कर सकता है। और क्योंकि उसके पास इमेंस माना रिजर्व है, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज एन रॉयल, सो वो इसकी मदद से काफी देर तक अपने बैरियर्स को होल्ड कर सकता है। प्लस उसके अंदर वो लोगों को हील भी कर सकता है, जो कि उसे एक अच्छा कैरेक्टर बनाती है हमारी डिफेंस फोर्स के लिए। ओके सो हमारी स्क्वाड अब ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है, बट स्टिल अभी भी हम इसे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो इसीलिए लेट्स चूज अ हीलर नाउ, क्योंकि ऑब्वियसली बैटल में उसकी जरूरत बहुत पड़ेगी। बट उससे पहले अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को क्रिएट करेंगे पूरे ब्लैक क्लोवर में। बाकी टॉपिक पे वापस आए तो हीलर के रोल के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है विच क्वीन। आई नो तुम लोग कहोगे कि भाई विच क्वीन एक विलन है, ये तो रूल का उल्लंघन कर रहा है तू। बट दोस्तों मांगा के अकॉर्डिंग विच क्वीन अब एक फ्रेंड है, एंड मैं तो मांगा के अकॉर्डिंग चलूंगा भाई। तो विच क्वीन ब्लड मैजिक का यूज करती है, जो कि उसे ब्लड को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देता है, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ हीलिंग में वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है, बट उसके पास अटैक पावर भी अच्छी खासी है। विच क्वीन के पास इतने पावरफुल स्पेल्स हैं कि वो एंशिएंट कर्सेस तक को रिमूव कर सकती है, प्लस वो सामने वाले के फेटल वुंड्स को भी हील कर सकती है, जो कि उसे पूरी सीरीज में वन ऑफ द बेस्ट हीलर बनाते हैं। बाकी इसके पास अच्छा खासा माना रिजर्व भी है, जिसकी वजह से अपने कॉमरेड्स के वुंड्स को रियल टाइम में हील कर सकती है, जो कि एक
बैटल के वक्त बहुत काम की चीज है। लाइक सोच कर देखो, आस्था एंड यूनो कंटिन्यूस फाइट कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट देयर स्टेमिना एंड वुंड्स। लेकिन स्टिल आई बिलीव हम एक दो सपोर्टिव कैरेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं हमारी स्क्वाड को फुली ओवरपावर्ड बनाने के लिए। सो सपोर्टिव कैरेक्टर्स के लिए मैं 3 लोगों को चूज करूंगा, जहां पर सबसे पहले है नोएल। तो इसको चूज करने का सिंपल रीजन ये है कि भाई थोड़ा सा रोमांस भी तो होना चाहिए स्क्वाड में, वरना मजा कैसे आएगा भाई। जोक्स अपार्ट, नोएल भी काफी स्ट्रॉन्ग है एंड अगर तुम्हें याद हो तो मेरी लियोना ने एक बार बोला भी था कि वो इस ईयर से कभी नहीं जीत पाई थी एक फाइट में, जो कि नोएल की माँ है। बट स्पेड किंगडम में मैगी क्यूला को मारकर नोएल ने ऑफिशियली इस ईयर को सरपास कर दिया था एंड इवन अभी करंटली नोएल ने सी गॉड लेवाइथन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से शी इज अ लॉट स्ट्रॉन्गर नाउ। सो यार नोएल अच्छे से देगी सबको सपोर्ट। हम नहीं देगा, भूल जावे। नेक्स्ट मैं चूज करूंगा रील को। इसको चूज करने का सिंपल रीजन ये है कि वो कोई भी चीज को क्रिएट एंड मैनिपुलेट कर सकता है जस्ट बाय ड्राइंग इट, जो कि रील को एक बहुत ही फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बनाता है, क्योंकि ही इज जस्ट बाउंड टू हिज इमेजिनेशन, जो कि एक काफी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। लास्ट फाइनली थर्ड कैरेक्टर की जगह हम रखेंगे वनेसा को, क्योंकि वो किसी का भी फेट चेंज कर सकती है, जो कि पूरे ब्लैक क्लोवर वर्स में वनेसा को एक ओवर पावर्ड सपोर्टिव कैरेक्टर बनाता है, जो किसी की डेथ तक को टाल सकती है। सो दोस्तों, इन मेंबर्स के साथ हमारी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट स्क्वाड रेडी होती है पूरे ब्लैक क्लोवर में। बट स्टिल अभी भी हमारी स्क्वाड का नामकरण रहता है। वेल, क्योंकि स्क्वाड की कैप्टन मेरी लियोना है, सो मैं इसको नाम दूंगा द मॉमी स्क्वाड। बाकी तुम्हारे पास कोई अच्छा सजेशन हो नाम के लिए तो कमेंट में जरूर बताना। सबसे बेस्ट नाम को मैं पिन कर दूंगा। बाकी गाइस, क्या तुम्हें पता है इस पूरी स्क्वाड से भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है ब्लैक क्लोवर में, जो इन सब खेल लगा सकता है। एंड अगर तुम्हें जानना है कि ये कैरेक्टर कौन है तो इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।